जनपद मैनपुरी में पहुंचे उप मुख्यमंत्री ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करने से पहले मुलायम सिंह यादव को श्रद्धांजलि दी। वही कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि अब सबको याद होगा 2014 और 2019 में हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, उस समय हमारे भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह जी मुलायम सिंह यादव के सम्मान में प्रचार करने के लिए नहीं आई थे। उसके बाद भी यहाँ की जनता ने भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी प्रेम सिंह शाक्य को रिकॉर्ड आशीर्वाद देने का काम किया, लेकिन 2019 के लोकसभा चुनाव में जाने से पहले श्री मुलायम सिंह यादव को मालूम था और उन्होंने आदरणीय मोदी जी को आशीर्वाद दिया था कि 2019 में फिर चुन करके आवे और देश के प्रधानमंत्री के रूप में देश को आगे बढ़ाने का काम करें। अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए कहा, आप लोगों ने देखा कि अखिलेश यादव जी आजमगढ़ से सांसद, आजमगढ़ में भी कमल खिल गया। दिनेश यादव निरहुआ जीत दर्ज कराए। रामपुर जो आजम खां का गढ़ था उसमें भी कमल खिल गया। मैं देख रहा था यूपी के अंदर 3 उपचुनाव हुए, 2022 में आजमगढ़, रामपुर और गोला विधानसभा, लखीमपुर खीरी, तीनों उपचुनाव में अखिलेश यादव को अपने चाचा की याद नहीं आई। अभी मैं देख रहा था कि स्टार प्रचारकों की सूची में शिवपाल यादव को स्टार प्रचारक घोषित किया है और जब आजमगढ़, रामपुर और गोला विधानसभा में उपचुनाव हो रहा था तब अखिलेश यादव एसी से बाहर नहीं निकले थे, वहां तो नामांकन कराने भी नहीं गए थे। उन्होंने कहा कि मैनपुरी लोकसभा क्षेत्र हमारे लिए महत्वपूर्ण है, समाजवादी पार्टी का खाता खुलने वाला नहीं है। मुलायम सिंह यादव का अगर निधन नहीं हो गया होता 2019 से 2024 तक तो उनको चुनकर भेज ही दिया गया था। बहुत लोग सम्मान करते थे, लेकिन अगर वही सोचे कि अखिलेश यादव कभी मुलायम सिंह यादव बन सकते हैं, कभी नहीं बन सकते। अखिलेश यादव कह रहे थे कि यह हमारी परंपरागत सीट है, लेकिन अब पूरा उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी का गढ़ ही मैनपुरी भी भाजपा का गढ़। वहीं उन्होंने लोकसभा उपचुनाव के प्रत्याशी रघुराज सिंह के लिए कार्यकर्ताओं से भारी बहुमत से विजयी बनाने की अपील करते हुए नारा दिया। उन्होंने कहा, बाकी सब कुछ जाएगा, भूल याद रखेगा नरेंद्र मोदी और कमल का फूल। उनके बाद प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने भी वोट की अपील की। हम लोग चुनाव लड़ेंगे पूरे मन से, पूरे योग से। हम आपको आश्वस्त करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी आदरणीय रघुराज सिंह शाक्य के रूप में जो हमें मिला है, इसके और बधाई और स्वागत हमको करना चाहिए। जसवंत नगर विधानसभा क्षेत्र के रहने वाले हैं, वहाँ के मतदाता हैं, 2 बार सांसद रहे हैं, 1 बार वहाँ से एमएलए रहे हैं। या कोई कमजोर प्रत्याशी समझ रखा है? हम जसवंत नगर भी जीतेंगे और मैनपुरी जिले की 4 सीटें जीत करके प्रचंड बहुमत के साथ समाजवादी पार्टी को 4 थाने चित करने का काम जरूर करेंगे। मुझे पूरा भरोसा है आप सब लोगों पर। बाकी बातें जो हमारे नेता बैठे हैं ये सब बातें करेंगे। हम आप रोज मिलेंगे, रोज एक दूसरे को सहयोग करते हुए आपके नेतृत्व में, आपके सानिध्य में हम लोग मिलकर के कार्यकर्ता की को अपने क्षेत्र को प्रचंड बहुमत से जिताने का काम कर देंगे। और हमारे आदरणीय पंडित जी बैठे भगवान से पहली बार मंत्री रहे, इस बार भी आदरणीय विधायक हैं और बहुत ही प्रचंड बहुमत से उर्वरा की धरती है। भगवान ने हमेशा लोकसभा में समाजवादी पार्टी को 4 खाने चित करने का काम किया है। तो इस बार मैं समझता हूँ कि मैनपुरी और भोगांव दोनों की दोनों अगर कुछ कमी बड़ी इधर उधर से होगी तो दोनों विधानसभा पूरा करके जीत दिलाने का काम करेंगी। हम घिरौर में भी, तरहेल में भी इनको प्रचंड बहुमत से हराने का काम करेंगे। और जसवंत नगर सीट के हमारे आदरणीय प्रत्याशी भी अब कमजोर प्रत्याशी नहीं है, बहुत प्रचंड बहुमत से वहां से जीतेंगे। पूरे मनोयोग के साथ एक बार आज से शुरू करोगे, प्रचार में लगोगे, ताकत लगाओगे, हाथ उठा के कह दो आज से प्रचंड बहुमत से जीतेंगे। आदरणीय डिप्टी सीएम साहब अटल जी को आश्वस्त कर दो कि मैनपुरी में कमल खिलेगा, अब कोई दुनिया की ताकत रोकने वाली नहीं है। ये बात कहते हुए मैं अपनी बात को 8 दिसंबर को वोटों की गिनती के बाद भारी अंतर से कमल खिलेगा। श्री रघुराज सिंह शाक्य जी जो भाजपा के उम्मीदवार हैं, वह यहाँ से रिकॉर्ड वोटों से विजयी होकर के देश की संसद में पहुँचेंगे।